अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स, हियर इज शहराज अंसारी एंड यू आर वाचिंग बिजनेस एंड बैंकिंग। इस चैनल पर हम बिजनेस, बैंकिंग, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक और इकोनॉमी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अगर आप इन सबसे बाखबर रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त दुरुस्त और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। आज मैं आपको बताऊंगा पेंशनर बेनिफिट अकाउंट की कंप्लीट डिटेल कि कौन लोग इसके अंदर सरमायाकारी करने के अहल हैं और इसका प्रॉफिट रेट क्या है और इसके दीगर फ़वाद क्या हैं। इन सब पे बात होगी आज की इस वीडियो में, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है स्टेप बाय स्टेप, ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो दुरुस्त तरीके से आपको समझ में आ सके। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी कैटेगरी जो है, ये अकाउंट है एक, और स्टार्टिंग डेट इसकी 2003 के अंदर ये स्टार्ट हुआ था और बेनिफिशरीज जो इसके अंदर हैं वो पेंशनर्स हजरात हैं। और प्रॉफिट जो पेमेंट है वो इसकी फ्रीक्वेंसी इसकी मंथली बेसिस की है। इन्वेस्टमेंट लिमिट इसके अंदर जो वेबसाइट पे इस वक्त मौजूद है, डेटा ये अपडेट नहीं हुआ, मिनिमम 10,000 और मैक्सिमम इसमें 50 लाख लिखा है, लेकिन अभी जो इसकी मैक्सिमम की लिमिट है वो इंक्रीज़ हो चुकी है और 75 लाख तक आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। टेन्योर इसका 10 ईयर्स का। अब बात करते हैं इसके अंदर कौन लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो लिखी हुई है डिटेल, उसमें यह है कि फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़, सूबाई गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़, आज़ाद जम्मू कश्मीर के एम्प्लॉयज़ और आर्मी से जो रिलेटेड एम्प्लॉयज़ हैं और सेमी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन केस ऑफ डेथ ऑफ पेंशनर दे आर एलिजिबल फैमिली मेम्बर्स कैन इन्वेस्ट इन पीपीएच। अगर पेंशनर की डेथ हो जाती है तो जिसके नाम पर उसके बाद पेंशन उसकी जारी रहेगी पेंशनर की, वो भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। आप इसके अंदर अकाउंट किस तरह से ओपन कर सकते हैं? इसके अंदर आप सिर्फ एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, यानी कि पाकिस्तान की किसी भी ब्रांच में अगर आप अकाउंट को ओपन करते हैं तो फिर किसी दूसरी ब्रांच में आप ये पेंशनर बेनिफिट अकाउंट नहीं ओपन कर सकते। इसके लिए आपको चाहिए होगी अटेस्टेड CNIC की कॉपी या NICOP, और कॉपी चाहिए होगी आपको पेंशन पेमेंट ऑर्डर जो आपका होता है, और इसके अंदर प्रूफ और रिटायरमेंट आपको देना पड़ेगा। अगर आपने गोल्डन हैंड शेक लिया हुआ है तो वो जमा कराएं। मोड ऑफ डिपॉजिट इसका है, आप कैश में भी इसको डिपॉजिट कर सकते हैं, थ्रू चेक, ड्राफ्ट या पे ऑर्डर के थ्रू भी आप इसके अंदर डिपॉजिट कर सकते हैं अपनी अमाउंट। इन्वेस्टमेंट की लिमिट यहाँ पर इन्होंने करेक्ट की हुई है नेशनल सेविंग ने, उसमें आप मिनिमम 10,000 और मैक्सिमम 75 लाख है। और अगर आप इसके अंदर 10 सालों से पहले अगर आप अपना सरमाया निकलवाना चाहते हैं तो पहले साल इसकी डिडक्शन 1% है और सेकेंड ईयर में 0.75, थर्ड ईयर में 0.5 और लास्ट का जो फोर्थ ईयर होगा उसमें 0.25, और उसके बाद फिफ्थ ईयर के बाद अगर आप विड्रॉल करते हैं तो कोई डिडक्शन नहीं होगी। तो ये 1% आई थिंक इतना ज़्यादा नहीं। रेट ऑफ रिटर्न प्रॉफिट रेट्स ये मैं आपको बताता हूँ अभी आगे चल के। अच्छा, टैक्स एंड ज़कात के बारे में इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक टैक्स और ज़कात की डिडक्शन इसके ऊपर नहीं होगी। और लास्ट में मैं अब आपको बताता हूँ इसके अंदर जो प्रॉफिट रेट्स हैं इसके, उसके बारे में। यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है 1300 रुपये प्रॉफिट, लेकिन इसका जो प्रॉफिट है इस वक्त वो 1300 रुपये नहीं है। इस वक्त आपको इसके अंदर प्रॉफिट मिल रहा है 1280 रुपये माहाना। तो ये भी वेबसाइट के ऊपर अपडेट नहीं है। आई थिंक नेशनल सेविंग को अपनी वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी जगहों पे उन्होंने इन्फॉर्मेशन अपडेट नहीं की हुई है। तो इसके अंदर अगर कोई भी शख्स इनकी वेबसाइट विज़िट करता है तो उससे कन्फ्यूजन होगी। तो इसका जो मौजूदा प्रॉफिट रेट है वो 1280 रुपये। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।